नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में मुकुल राय पूर्व टीएमसी सांसद मुकुल राय ने पुनः टीएमसी को ज्वाइन कर लिया। इन्होंने वर्ष 2017 में टीएमसी को छोड़ा था और वर्ष 2021 में टीएमसी को पुनः ज्वाइन कर लिया। 4 साल के अंदर में ही इन्होंने पुनः टीएमसी को ज्वाइन कर लिया। आखिर कौन ऐसी बात हो गई या फिर कौन ऐसी घटनाएं हुई जो मुकुल राय को पुनः टीएमसी ज्वाइन करना पड़ा। देखिए यहाँ पे एएनआई का ट्वीट आया हुआ था कल। बीजेपी नेशनल वाइस प्रेसिडेंट मुकुल राय एंड हिज सन शुभ्रांशु राय ज्वाइन टीएमसी इन द प्रेजेंस ऑफ वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी इन कोलकाता। आप यहाँ पर देख रहे हैं। उसके अलावा देखिए ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी यहाँ पे उनको वेलकम कर रहे हैं और यहाँ पे ममता बनर्जी अपना वहां पे संबोधन कर रही है सारी चीजों को। ठीक है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे एक मीटिंग दिल्ली में हाई लेवल पर प्राइम मिनिस्टर के आवास पर चल रहा था जब ये टीएमसी ज्वाइन कर रहे थे। वहां पे अमित शाह, प्रधानमंत्री और जेपी नड्डा भी मौजूद थे। उसके अलावा देखिए कि उस सभी घटनाओं को देखने से पहले हम मुकुल राय के बैकग्राउंड के बारे में जान लेते। देखिए इनका जन्म 17 अप्रैल 1954 को हुआ था। इन्होंने बाद में रेल मिनिस्ट्री में भी काम किया। सारी चीजों को एक एक करके हम चीजों को देखेंगे। उसके पहले यार आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन दबा दो। इससे क्या होगा, अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं या फिर लाइव क्लास देते हैं तो आपको तुरंत के तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं शायद सब्सक्राइब करोगे और इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इनका कंस्टिट्यूएंसी है कृष्णा नगर, उत्तर नादिया, वेस्ट बंगाल। ठीक है। उत्तर नादिया, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में, ठीक है ना, कृष्णा नगर है। और इस सेंट्रल गवर्नमेंट में इन्होंने 20 मार्च 2012 से 21 सितंबर 2012 तक, जब प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, उसमें डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में इन्होंने मतलब मिनिस्टर ऑफ रेलवे थे। ठीक है ना। और इन्होंने प्रेसिडेंट किया था किस, दिनेश त्रिवेदी को, और सक्सेडेड बाय सीपी जोशी। इनके बाद से सीपी जोशी हो। इनका जन्म हुआ था 17 अप्रैल 1954 को कांचरापाड़ा, वेस्ट बंगाल, इंडिया में। ठीक है ना। कांचरापाड़ा जिले, पश्चिम बंगाल के कांचरापाड़ा में हुआ था इनका। और नेशनलिटी तो इंडियन है ही। उसके अलावा ये पॉलिटिकल पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998 से 2017 में, फिर इन्होंने 2021 में ज्वाइन किया है। देखिए 1998 से लेकर 2017 तक लगभग 19 वर्ष ये टीएमसी में रहे। और इस सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने जब टीएमसी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का स्थापना हो रहा था तो ये संस्थापक सदस्य भी है ममता बनर्जी के साथ में। तो इनकी टीएमसी में काफी ज्यादा वैल्यू है। ठीक है। और इसके अलावा अदर पॉलिटिकल पार्टी में इंडियन नेशनल कांग्रेस में इन्होंने 1998 तक रहे थे। 1998 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस में ये काम किए। ठीक है। मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के आईएनसी के सदस्य थे। ठीक है ना। उसके अलावा ये भारतीय जनता पार्टी में 2017 से लेकर 2021 तक 11 जून 2021 तक ये भारतीय जनता पार्टी में रहे थे। और इनके स्पाउस का नाम क्या है, कृष्णा राय। इनके चिल्ड्रन का नाम शुभ्रांशु राय। और रेसिडेंस इनका कहा है, न्यू दिल्ली, कोलकाता, अल्मा मेटर कोलकाता यूनिवर्सिटी एंड मदुराई कमराज यूनिवर्सिटी। इनका ऑक्यूपेशन क्या है, तो पॉलिटिशियन है। और इसके अलावा देखिए ममता बनर्जी जब रिजाइन की थी, जब बंगाल के चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, तब इन्होंने मुकुल रॉय को ममता बनर्जी ने एडिशनल चार्ज दिया था रेलवे का। जब ममता बनर्जी उस टाइम रेल मिनिस्टर थी तो इन्होंने मुकुल रॉय को, जब ममता बनर्जी को बंगाल का चीफ मिनिस्टर बनना था तो इन्होंने मुकुल रॉय को एडिशनल चार्ज दिया था। उसके बाद से इन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के सामने अपनी इच्छा रखा कि मतलब रेल मिनिस्टर मुकुल राय को बनाया जाए। ठीक है ना। जब इन्होंने ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बन चुकी थी, फिर उन्होंने मुकुल राय को अपनी मतलब डिजायर के उन्होंने मनमोहन सिंह के सामने रखा अपना प्रस्ताव, जब रेल मिनिस्टर मनमोहन सिंह मुकुल राय को बनाया जाए। फिर उन्होंने रेल मिनिस्टर मुकुल राय को बनाया गया। ठीक है। इसके अलावा देखिए इन्होंने रिजाइन किया, तृणमूल कांग्रेस कब रिजाइन किया, देखिए 25 सितंबर 2017 को। जब भी बीजेपी की हलचल हो रही थी तो इन्होंने 25 सितंबर 2017 को
तृणमूल कांग्रेस को रिजाइन कर दिया। उसके बाद से ही यहाँ पे उसके बाद जब इन्होंने रिजाइन कर दिया 25 सितंबर 2017 को, तब उसके बाद से वहां से तृणमूल कांग्रेस से तृणमूल कांग्रेस से इनको सस्पेंड किया गया। देखिए यहाँ पर ही वाज सस्पेंडेड फ्रॉम द पार्टी फॉर 6 ईयर फॉर एंटी पार्टी एक्टिविटीज। वहां से फिर उसके बाद से पार्टी के द्वारा 6 वर्षों के लिए इनको एंटी पार्टी एक्टिविटीज के मतलब दोषी में इनको सस्पेंड कर दिया गया। यहाँ पे इन्होंने फिर जब इन्होंने रिजाइन किया यहाँ से, तो फिर इन्हें राज्यसभा से रिजाइन भी करना पड़ा। मतलब किया इन्होंने कब 11 अक्टूबर 2017 को, ठीक है, इन 2021 में, ठीक है, और 11 अक्टूबर 2017। और उसके अलावा 2021 में ही फिर इन 2021 रिज्वाइनेड तृणमूल कांग्रेस 11 जून 2021 को पुनः इन्होंने तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। इस तरह से इनका पॉलिटिकल कैरियर रहा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे देखिए राव वाज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस व्हिच वाज फॉर्मेड ऑन जनवरी 1998। देखिए टीएमसी की स्थापना जनवरी 1998 में हुआ था और फाउंडिंग मेंबर भी थे मुकुल राय, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे इन्होंने इसके बाद से टीएमसी की स्थापना के बाद से 2001 में इन्होंने वेस्ट बंगाल की लेजिस्लेटिव असेंबली का जब इलेक्शन हुआ था, तो इन्होंने टीएमसी कैंडिडेट बना था। कहां से? जगत दल कंस्टिट्यूएंसी से, और इन्होंने 56,741 वोट प्राप्त किया, लेकिन ये सीट अपना खो गए थे वहां पे। और इन्होंने 2006 में राज्यसभा से चुने गए और मतलब टीएमसी के नेता के रूप में राज्यसभा से चुने गए। और कब तक रहे? फिर उसके बाद से इन्होंने 28 मई 2009, ठीक है, 2009 टू 20 मार्च 2012 एक राज्यसभा तक मेंबर रहे थे। मतलब 28 मार्च 2009 से लेकर 20 मार्च 2012 तक के राज्यसभा के मेंबर है। और इन्होंने यूपीए 2 के अपॉइंटेड इनको मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग फर्स्ट एंड देन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे व्हेन ममता रिजाइन है, ठीक है। उसके अलावा देखिए 11 जुलाई 2011 को व्हेन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह डायरेक्टेड मुकुल राय टू विजिट द साइट ऑफ द derailment of the Guwahati-Puri Express in Assam, he openly defied him, and this brought a lot of displeasure among the political circuits, and he was shunted out of the railway portfolio in the latest cabinet reshuffle and 12 जुलाई 2011। जब मनमोहन सिंह जब यहाँ पे गुवाहाटी पूरी एक्सप्रेस जब असम में डिरेल हो गई थी, मतलब पटरी से उतर गई थी, तो वहां पर मुकुल राय को जाने के लिए मनमोहन सिंह का आदेश आया था, लेकिन इन्होंने उसका उल्लंघन किया, वहां पे गए नहीं थे। इसके अलावा इन्होंने 2012 में जब इन्होंने हुआ, जब दिनेश त्रिवेदी के रिजाइन करने के बाद से मुकुल को पुनः वो बनाया गया, रेल मिनिस्टर बनाया गया, मुकुल राय को रेल मिनिस्टर बनाया गया। तो यहाँ पे इन्होंने दिनेश त्रिवेदी रेलवे में, आपने सुना भी होगा, रेलवे में फेयर हाई कर दिए थे दिनेश त्रिवेदी। वहां पे इन्होंने मुकुल राय फिर बनते हैं वहां पे रेल मिनिस्टर, और फिर जितने भी फेयर बढ़ाए गए थे दिनेश त्रिवेदी के द्वारा, इन्होंने सितंबर 2012 के सितंबर में इन्होंने हटा दिया था। उसके अलावा देखिए इन्होंने एक स्पेशल ट्रेन चलाई थी, डीयू ज्ञान उदय एक्सप्रेस मुकुल राय ने चलाया था। ये बंगाली वर्डेड स्टेटमेंट है। उसके अलावा देखिए व्हिच टुक 1000 स्टूडेंट्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी टू प्लेसेज लाइक अहमदाबाद, मुंबई, गोवा, बेंगलोर ड्यूरिंग समर ब्रेक ऑफ 2012। मतलब इन्होंने एक डीयू ज्ञान उदय एक्सप्रेस उस टाइम चलाया था, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे इन्होंने जब टीएमसी के द्वारा 6 वर्षों के लिए सस्पेंड किया कर दिया, और मेट सीनियर बीजेपी लीडर्स फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली। उसके अलावा देखिए बीजेपी सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय, ही रिजाइनेड फ्रॉम टीएमसी। यहाँ पर जब इन्होंने इनसे मिला अरुण जेटली जी से, और इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय जी से मिला, इन्होंने मिलने के बाद से इन्होंने 25 सितंबर 2017 को टीएमसी को क्या किया, इन्होंने रिजाइन मार दिया, ठीक है, टीएमसी से रिजाइन कर दिया। और उसके अलावा उसके बाद से ही राज्यसभा से इन्होंने उसके बाद से 11 अक्टूबर 2017 को भी रिजाइन कर दिया इन्होंने, ठीक है।
उसके अलावा देखिए, जब बीच में सारी घटनाएं हुई, लेकिन कहा जा रहा है, अभी कहा जा रहा है, जैसे कि मीडिया में भी कहा जा रहा है इन सब चीजों को, थी जब 2019 वाला इलेक्शन हुआ था, लोकसभा का इलेक्शन जब हुआ था, तो उसमें टीएमसी सांसद, जो पूर्व सांसद थे, अभी टीएमसी ज्वाइन किए हैं, मुकुल राय, इनका मतलब काफी सारा इनसे सलाह ली गई थी, और उसमें मतलब बीजेपी को काफी बंगाल में सीटें मिली थी, लगभग आई थिंक 19 मिली थी। उसके बाद से मतलब उनको, बीजेपी को काफी फायदा हुआ था इस, लेकिन जब इसमें 2021 का जब विधानसभा का चुनाव आया, तो इसमें कहीं ना कहीं मतलब मुकुल राय को इग्नोर करने की कोशिश की गई, मतलब ऐसा मीडिया में सर्कुलेट हो रहा है न्यूज, जो मतलब जो हाँ मुकुल राय को इग्नोर करने की कोशिश की गई, और जैसा कि नतीजा हुआ, जो बीजेपी को काफी ज्यादा हार के सामना करना पड़ा। हालांकि बीजेपी को कुछ वोट परसेंटेज बढ़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा काफी ज्यादा भी, क्योंकि बीजेपी काफी उम्मीद में थी कि सत्ता में आ जाएंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां रही होगी, या फिर मुकुल राय अपने स्वाभिमान के लिए वो टीएमसी ज्वाइन किए होंगे। ठीक है, जो भी हो, मतलब न्यूज में ये सारी चीजें सर्कुलेट हो रही है। उसके अलावा देखिए 11 जून 2021 को रॉय रीज्वाइनेड एआईटीसी along with his son शुभ्रांशु रॉय in the presence of ममता बनर्जी। और मतलब ममता बनर्जी के उपस्थिति में इन्होंने 11 जून 2021 को फिर पुनः टीएमसी को ज्वाइन कर लिया, और उन्होंने और इसके अलावा इन्होंने एक मिनट के संबोधन में मुकुल राय ने कल बोले भी थे, जे अभी के हालात में बीजेपी में रहना मुश्किल है, इस तरह के कोई ऐसे वर्ड इन्होंने यूज किया था। सो आज का लेक्चर यही था। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज दर्शित। थैंक यू, ऑल द बेस्ट ऑफ लक।